लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का मुख्य मुकाबला इंडी गठबंधन से हो रहा है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर ये एक तरह से कहें जबरदस्त खेल चल रहा है। और आइए जानते हैं उस सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत के डी कोड 543 सीरीज में। आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की चर्चित लोकसभा सीट खजुराहो की, जहां से बीजेपी के टिकट पर प्रदेश अध्यक्ष खुद उतरे हैं, तो वहीं उनके सामने मुख्य चुनौती समाजवादी पार्टी की मीरा दीपक यादव की है। उनको आएगा खजुराहो लोकसभा सीट से वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सांसद हैं। 2019 के चुनावों में वीडी शर्मा ने कांग्रेस की कविता सिंह को भारी अंतर से हराया था। तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी के वीर सिंह पटेल रहे। तो मध्य प्रदेश की खजुराहो एकमात्र सीट है जहां पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने इस सीट को अपने इंडी गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव के लिए छोड़ रखा है। समाजवादी पार्टी ने अगर देखें तो पहले इस सीट पर मनोज यादव को उतारा था, लेकिन फिर टिकट काटकर पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को टिकट दे दिया गया। मनोज यादव के साथ समाजवादी पार्टी पहले भी चोट कर चुकी है। 2023 के विधानसभा चुनावों में मनोज यादव को दूसरी सीट से उतार दिया गया था और एंड वक्त पर उनका टिकट काट दिया गया था। मनोज यादव को अब मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो खजुराहो लोकसभा सीट पर एक समय उमा भारती की तूती बोलती थी, लेकिन अब वीडी शर्मा इस सीट को अपनी कर्म भूमि बनाने में लगे हुए हैं। जमीन से जुड़े और संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले वीडी शर्मा ने करीब 5 लाख मतों से कांग्रेस के टिकट पर खड़ी हुई महारानी को हराया था। दोस्त हो या दुश्मन, सबको सेट करने के अनोखे गुण के कारण वीडी शर्मा एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर कमल खिलाने के लिए लगातार तत्पर नजर आते हैं। तो बात खजुराहो की हम लगातार कर रहे हैं। लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो खजुराहो लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के राम सहाय और मोतीलाल मालवीय लोकसभा में पहुंचे। तो 1962 के चुनावों में भी राम सहाय ने अपना दबदबा कायम रखा। तो 1967 से 1977 के बीच इस सीट का अस्तित्व खत्म हो गया था। 1977 में खजुराहो लोकसभा सीट पर जनता पार्टी की लहर ने एक तरह से कहे कमाल किया और लक्ष्मी नारायण नायक सांसद बने। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जो एक तरह से सांसद पहुंचे, उनका भी एक दबदबा देखने को मिला। तो जब 1984 में कांग्रेस की लहर चली और कांग्रेस एक हो गई, तो कांग्रेस के टिकट पर विद्यावती चतुर्वेदी दोबारा से संसद पहुंचे। तो 1989 में बीजेपी की भगवा लहर ने मंदिरों के उस फेम को खजुराहो को भगवा रंग से रंग दिया। तो 1989, 91, 96 और 98 में लगातार 4 बार साध्वी उमा भारती सांसद बनी। तो 1999 में उमा भारती सीट बदलकर भोपाल चली गई, तो खजुराहो में कांग्रेस की वापसी हो गई। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर सत्यव्रत चतुर्वेदी सांसद बने, लेकिन अगले चुनाव में खजुराहो लोकसभा सीट पर फिर भगवा रंग छा गया। खजुराहो में रंग तो भगवा रहा, लेकिन इसे पहनने वाले लोग बदलते रहे। 2004 में रामकृष्ण, 2009 में जितेंद्र, 2014 में नागेंद्र और 2019 में मध्य प्रदेश बीजेपी के चाणक्य वीडी शर्मा ने बीजेपी के टिकट पर संसद में खजुराहो की आवाज बने। अब 2024 में वीडी शर्मा बीजेपी के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में है। बात करते हैं खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। ये 8 विधानसभा सीटें जिसके अंदर आती हैं, उसमें चंदला है, राजनगर है, छतरपुर है, पवई है, पन्ना है, गुन्नौर है और इसी तरीके की मुरवाड़ा और बहोरीबंद, कटनी, ये सीटें आती हैं। इन सभी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में से एक संजय पाठक, और ये माना जाता है विजय राघवगढ़ से ही विधायक हैं। तो खजुराहो के मंदिरों की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता के कारण इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इन मंदिरों में कामकला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरों पर अश्लीलता का भाव तक नहीं दिखता। ये मंदिर और इनकी मूर्तियां शिल्प स्थापत्य की कला की अमूल्य धरोहर है।
और अगर इस सीट पे लोकसभा सीटों के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहाँ पर 18,42,95 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर उतरे वीडी शर्मा को 8,11,135 वोट तो मिले। तो वही कांग्रेस की महारानी कविता सिंह को का जो नतीजा है वो 3,18,753 वोट उन्हें मिले। तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट रहे थे जिन्हें 40,077 वोट मिले और इस सीट का वोटिंग परसेंटेज अगर देखें तो ये 68.28 रहा। तो 16 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बच चुकी है, जिसमें भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी खासियत को बढ़ाने के लिए उतर गए हैं। 7 चरणों में होने वाले इस महासमर में मोदी लहर में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस क्या चमत्कार करती है, देखने वाली बात होगी। तो देखते रहिए देश के 543 लोकसभा सीटों के बारे में अहम जानकारी रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। इस टॉपिक पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। रिपब्लिक भारत की इस सीरीज पर लगातार हमारे साथ बने रहिए।